हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। एच टेट 2021-22 के लिए जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है उसके लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास हम लोग चला रहे हैं ऑलरेडी। ये दूसरी क्लास है हमारी जो कि प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस किया जा रहा है और अभी डिस्कस कर रहे हैं हम लोग 2016 को। देखो, एक सिंपल सा चीज़ बताता हूँ। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कभी कोई नदी पार किया है या फिर जिनको तैरना आता हो? बहुत सारे लोग होंगे ऐसे। तो किसी भी नदी को पार करने के लिए किसी को भी अगर तैरना हो तो दो चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला, उस नदी में उफान कितना होता है, नदी की पानी की जो रफ्तार है वो कितनी होती है, और दूसरा कि नदी की गहराई कितनी है। ये दोनों अगर आप पता नहीं करते हैं तो आप अच्छे से अच्छे तैराक भी है ना, फिर भी डूबने के चांसेस बन जाते हैं। तो सेम उसी तरह सा होता है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है तो प्रीवियस ईयर के पेपर को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि एग्जाम किस लेवल पर पूछा जाएगा, एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं, किन टॉपिक का कितना वेटेज है और किस तरह से उसे अटेम्प्ट करना है। इसीलिए मैं अभी कंटिन्यूअसली डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ में पहले 2016 फिर 19 फिर 20 जितने भी आपके एग्जाम्स हुए हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है उन सभी के प्रीवियस ईयर पेपर को। तो इसको अच्छे से समझना है, अच्छे से देखना है, एक एक चीज को एनालिसिस करते चलना है, किससे कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने वेटेज आ रहे हैं, विद सॉल्यूशन बता रहा हूं। तो डोंट वरी, आराम से चीजों को सिस्टमेटिक वे में पढ़ो और हर चीज को एनालिसिस करते हुए अपना जो एच टेट है, इस बार जो वैकेंसी आई है ना, उसको क्लियर करो। एक बार क्वालिफाई करोगे, दोबारा क्वालिफाई करने की नीड नहीं है, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में इस बार दिया गया है। तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्लास। और उससे पहले जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है या लक्ष्य एकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है, जरूर डाउनलोड कर लोगे। और जिन्होंने कोर्स में एनरोलमेंट नहीं लिया है वो भी जरूर ले लोगे। मैं पहले भी बोल चुका हूं आप लोगों को, सिस्टमेटिक वे में स्टडी नहीं करोगे भैया जॉब नहीं लगेगी। और एक इंपॉर्टेंट डिस्काउंट, अभी ऑलरेडी इसमें 75% का ऑफ चल रहा है। और आज एक स्पेशल है कि आज एक्स्ट्रा ऑफ है 5% का। आज 5% का एक्स्ट्रा ऑफ है सिर्फ और सिर्फ एस्टेट वालों के लिए। कोड यूज करना है HTET05। जैसे ही कोड आप यूज करोगे आपको 5% का अतिरिक्त छूट मिल जाएगा, वो भी आज के लिए। क्या क्या इसमें मिल रहा है भाई? 200 से ज्यादा रिकॉर्डेड लेक्चर्स। देखो, रिकॉर्डेड लेक्चर्स की बेनिफिट ये है कि कोई टाइम मेंशन नहीं है, जब इच्छा है तब देखो, टाइम की बंदिश फ्री है। अब 170 से ज्यादा टेस्ट है सेल्फ प्रैक्टिस के लिए और 3000 से ज्यादा एमसीक्यूज हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। और लाइव रिवीजन एंड डाउट एंड एमसीक्यू क्लासेस वो तो एडिशनल है ही। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, जरूर इनरोलमेंट करोगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। 10 क्वेश्चंस पहले हो चुके हैं, आज 11वां से स्टार्ट होगा। ठीक है ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टार्टेड इट्स फंक्शनिंग ऑन। बोला जा रहा है कि रिजर्व बैंक ने अपना कार्य कब प्रारंभ किया था, हमें ये बताना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना जो कार्य है, मतलब जो वो काम करती है, वो कब से स्टार्ट किया था। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। सेबी के रिगार्डिंग में भी पूछा जाता है, आरबीआई के रिगार्डिंग में पूछा जाता है, तो उसको ध्यान देना है। एंड राइट आंसर इज 1 अप्रैल 1935। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक्टिविटी रेशियो आर ऑल्सो टर्म्ड एज। अच्छा, एक्टिविटी रेशियो किसे कहा जाता है? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक्टिविटी की बात हो रही है। एक्टिविटी किस चीज को दिखाता है? अगर मैं पूछूं आपकी एक्टिविटी क्या है, तो आप अपनी एक्टिविटी में क्या बताओगे? आप जैसा कार्य करते हो, आप जो काम करते हो, आप जिस चीज में काफी तेज तरार हो, जिससे मुझे आपकी स्ट्रेंथ का पता चले, जिससे मुझे आपकी वीकनेस और आपकी जो थ्रेड्स हैं, ठीक है, आपकी जो स्ट्रांगनेस पार्ट है, उन सभी चीजों का पता चल जाए। इसलिए यहाँ पर केवल आपकी अच्छी नहीं बुरी चीजों का भी, मतलब वीकनेस और स्ट्रेस भी पता चलना चाहिए मुझे, आपकी स्ट्रांग पॉइंट भी पता चलनी चाहिए। तो जब मैं इन सब चीजों को देखता हूँ तो अल्टीमेटली क्या देखते हैं कि आपके काम करने का तरीका। अब किसी को मान लो जॉगिंग पसंद है तो वो जॉगिंग करता है बहुत अच्छे से, किसी को एक्सरसाइज पसंद है, किसी को सिंगिंग पसंद है। तो जिसको जो चीज पसंद है उस चीज में उसकी दिमाग अच्छे चलती है। बिजनेस में, अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस में क्या देखा जाता है? बिजनेस में हम देखते हैं कि आप पैसे को रोल ओवर कितना समय में करते हो,
जो पैसे का यूटिलाइजेशन है उसको कितना अच्छे से कर सकते हो। यानी कि हम इफिशिएंसी को देखना पसंद करेंगे और बिजनेस के टर्नओवर को देखना पसंद करेंगे। तब ये क्या कहलाएगा, हमारा एक्टिविटी रेशियो कहलाएगा। एक सिंपल सी बात, अगर आप मान लो आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, आपकी एक्टिविटी ज़्यादा कहाँ पर होगी, आप कितने अच्छे से एवरेज रन बनाते हो, कितने आप बॉलर हैं, बैट्समैन हैं, ऑलराउंडर हैं, क्या है, वो डिपेंड करेगा उस चीज़ में। कोई पबजी खेलने में अच्छा है तो भाई आपकी किल डेथ रेशियो क्या है, आप आपने कितनी बार क्या किया, चिकन डिनर किया हुआ है, तो ये सब चीज़ें चेक होती है। ठीक है, आपकी रैंकिंग क्या है, तो ये सब चीज़ें ट्रीट की जाती है। ऐसे मैं खेलता नहीं हूँ, कुछ देर पहले एक बच्चे को खेलते देखा था तो मुझे याद आ गया, इसलिए ये एग्जाम्पल मैंने ले लिया यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, ठीक है। सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, was recognized as statutory organization in the year। अच्छा, अभी कुछ देर पहले मैंने बोला जैसे कि आरबीआई पूछा गया, सेबी पूछा गया, तो ये सब बहुत कॉमन है, एक आध क्वेश्चन ऐसे डाल दिए जाते हैं इजी के। अच्छा, 2016 की अगर मैं बात करूँ, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 2016 में भी एग्जाम दिया था एचटेट का, उसके बावजूद एचटेट पीजीटी कॉमर्स, खास करके मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ, मैं कॉमर्स की बात कर रहा हूँ, अगर आपने ये नहीं निकाला था, डेफिनेटली आपको कोर्स में एनरोलमेंट करना पड़ चाहिए, क्योंकि 2016 का क्वेश्चंस अपने आप में काफ़ी इजी था। बाद में क्वेश्चंस के लेवल बढ़ते 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 गए हैं। तो जिन्होंने 2016 में ट्रीटमेंट करके अगर एग्ज़ाम नहीं निकाला था, मैं खुल के बोलता हूँ, आपको सिस्टमेटिक में स्टडी करने की सबसे ज़्यादा नीड है, वरना जॉब मुश्किल है आपके लिए। एंड राइट आंसर इज 1992। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हायर डेट इक्विटी रेशियो रिजल्ट इन, हायर डेट इक्विटी रेशियो क्या रिप्रेजेंट करता है, हायर डेट इक्विटी रेशियो है क्या। देखो, हायर डेट इक्विटी रेशियो की अगर बात करूं तो यहां पर क्या है, डेट बाय इक्विटी। अब हायर का मतलब क्या हो सकता है, जाहिर सी बात है, ऊपर में 2 हो नीचे 1 हो, मतलब जो डेट वाला पोर्शन है वो ज्यादा होगा इक्विटी से, तभी हायर होगा, तभी ना हायर होगा। अगर मान लो ये 1/2 हुआ तो ये हायर थोड़ी हुआ, ये तो लोअर हो गया, तो ये तो है नहीं। हायर का मतलब ऊपर वाली वैल्यू, यानी कि डेट वाली जो वैल्यू है वो ज्यादा है हमारी इक्विटी वाली वैल्यू से। अब अगर किसी बिजनेस में डेट ज्यादा है, इक्विटी कम है, तो ये किस चीज को शो करेगा। यहां पर हमारे पास क्या है, फाइनेंशियल क्राइसिस है। यहाँ पर क्या फाइनेंशियल क्राइसिस है, पैसे की कमी हो रही है, हमारी अपनी जो फाइनेंस है उसकी क्राइसिस हो रही है, फाइनेंशियल कमी हो रही है हमारे पास, वो पार्ट हो गया हमारा। ठीक है, लोअर फाइनेंशियल रिस्क, बहुत लोग ये चूज कर रहे होंगे, बट राइट आंसर इज फाइनेंशियल रिस्क से ज्यादा यहाँ पर क्या है, क्राइसिस हो रहा है, पैसे की जो वो इशूज हो रही हैं, क्योंकि हमारा पैसा खुद कम हो जा रहा है और हम डेट के भरोसे चल रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बुरी चीजों को दर्शाता है। शेयर कैन बी फोरफीटेड, शेयर को कब फोरफीट किया जाता है, आपको ये बताना है। सबसे पहले तो फोरफीट होता क्या है, फोरफीट का मतलब हमने कोई शेयर इशू किया, हमने शेयर इशू किया, इशू में आपको पता है कि हम लोगों ने अलग अलग अमाउंट्स लेते हैं, लाइक हम लोग उनसे एप्लीकेशन लेते हैं, लाइक हम लोग उनसे अलॉटमेंट लेते हैं, और हम लोग फिर उनसे कॉल्स मांगते हैं। और अगर इन कॉल्स का पेमेंट वो प्रॉपरली कर दे देन वेल एंड गुड, अगर गलती से नहीं कर पाए तो आप जिसका वो पेमेंट नहीं करते हैं वहां पर हम लोग क्या करते हैं, इस शेयर को फोरफीट कर लेते हैं, मतलब जब्त कर लेते हैं। हम लोग क्या कर लेते हैं, जब्त कर लेते हैं। तो फॉर अ नन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, जब कॉल मनी की पेमेंट नहीं हो पाती है उसे हम क्या बोलते हैं, फोरफीट बोलते हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कॉल मनी। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ओपनिंग कैपिटल इज 60,000, जो ओपनिंग कैपिटल है वो कितना है हमारे पास, 60,000 रुपए है। ड्राइंग हमने किया है 5,000 रुपए, कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया है ड्यूरिंग द ईयर 10,000 रुपए, क्लोजिंग कैपिटल है 90,000 रुपए, बताना है वैल्यू ऑफ प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द पीरियड। देखो, ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में बहुत कॉमन है। पहले से कितना था हमारे पास, 60,000 रुपए, आपने और कितना लगाया, सर हमने और 10,000 रुपए लगाए, कितने हो गए भाई आपके पास, 70,000 सर हमारे पास होना चाहिए।
सर 5,000 तो निकाल लिया, तो 5,000 पहले निकाल लो भाई। मतलब सर मेरे पास 65,000 होना चाहिए था, बट है कितना अभी? सर 90,000 है। 90,000 है अभी, होना चाहिए था 65,000, यानी कि 25,000 जो आया वो कहाँ से आया? सर प्रॉफिट हुआ होगा तभी तो आएगा। बी नंबर, आई मीन टू से 2, 25,000 रुपये। अच्छा, यहाँ पर लॉस कब होगा? जब इससे हमारा जो क्लोजिंग कैपिटल है वो कम हो जाए तब लॉस होगा, सिंपल सा, ठीक है ना। अगर इस 65,000 से भी अगर कम होता हमारा क्लोजिंग कैपिटल, ये जो 90,000 है, इसके जगह में 60,000, 55,000, 25,000 कुछ भी होता, मतलब बिलो द 65,000, देन लॉस कंसिडर होता, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। Dash are the obligation or debt that an enterprise has to pay at a some time in future। बोला जा रहा है फ्यूचर में एक समय के अंतराल जब आपको कोई पेमेंट करना होता है। क्या पेमेंट करना होता है? जो हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन है, जो हमारे पास डेट है, यानी कि एक तरह का बोझ है हमारे ऊपर, उस बोझ को क्या बोलते हैं? कैपिटल लायबिलिटी, ठीक है ना। तो अब यहां पर समझना है, दो चीजें हैं, एक हमारे पास डिवेंचर भी है, कैपिटल भी है, शेयर भी है। सर सारे के सारे तो लायबिलिटी हैं, देन आपने लायबिलिटीज को क्यों चूज किया? कैपिटल पेमेंट करने के बेसिकली कोई टर्म्स नहीं होता है। कैपिटल में यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं बताया गया है कि ये इक्विटी है या प्रेफरेंस है। शेयर के बारे में भी क्लियरिटी नहीं कहा गया है कि इक्विटी है प्रेफरेंस है। तो ये फ्यूचर में हमें पे करना है या नहीं करना है, इसके बारे में कोई सर्टेनिटी नहीं है। डिवेंचर, हाँ ये एक सर्टेनिटी है कि हाँ फ्यूचर में हम इसे पेमेंट करेंगे, ठीक है। लेकिन नॉट ओनली फॉर द डिवेंचर्स, और भी ऐसा चीजें हैं, यहाँ पर बहुत सारी चीजें। लायबिलिटी अगर मैं वर्ड बोलता हूँ तो लायबिलिटी के अंदर कहीं ना कहीं वो सब कुछ आ जाता है। डिवेंचर भी आएंगे, शेयर्स भी आ जाएंगे, शेयर में अगर मैं प्रेफरेंस लूंगा तो वो भी आ जाएगा। तो लायबिलिटी एक ऐसा वर्ड है जो सभी को रिप्रेजेंट करता है, मतलब एक ग्रुप ऑफ कलेक्शन है ये। सो ज्यादा अच्छा जो सुटेबल आंसर है वो 3 है, और 2016 में इसको 3 ही कंसिडर किया भी गया है, ठीक है। एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट प्रिपेयर। एनपीओ द्वारा इनमें से कौन सा तैयार नहीं किया जाता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाती है, रिसीव एंड पेमेंट बनाती है, बैलेंस शीट बनाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये नहीं बनाती है। इसी के और ये बनाती है जो हमारी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है। जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है सिर्फ वही इसको बनाती है, ठीक है। तो ये चीज हमारा ध्यान रखना है, आंसर नंबर 3। चलो यहां तक क्लियर है। देन आखिरी एक नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पब्लिक इंटरप्राइजेस, ये पब्लिक इंटरप्राइजेस क्या है? पब्लिक इंटरप्राइजेस वो होता है जिस पर मालिकाना हक पब्लिक का हो, जिस पर मैनेजमेंट जो हो पब्लिक का हो, और जो कि वर्क करती हो वो भी पब्लिक के लिए करती हो। तो ये बेसिकली एक सिंपल सा कैटेगरी है जो आप पब्लिक इंटरप्राइजेस में देखने को मिल सकता है आपको, और वो चीज आपको देखने में 4 नंबर में मिल रहा होगा। एन ऑर्गेनाइजेशन ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय पब्लिक ऑथोरिटीज, ऑर्गेनाइजेशंस के मालिकाना हक और मैनेजमेंट पब्लिक ऑथोरिटीज के हाथ में है, फॉर डिफिनिट सेट ऑफ पब्लिक पर्पस, जो कि पब्लिक उद्देश्य को यानी कि सार्वजनिक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो ये बेसिक कैटेगरीज अगर आप फुलफिल करते हैं देन आप एक पब्लिक इंटरप्राइजेस है। सबसे इंपॉर्टेंट ऑनरशिप एंड मैनेजमेंटशिप पब्लिक ऑथोरिटीज होनी चाहिए, ठीक है। इफ द शेयर ऑफ ₹10 ऑन विच 8 रुपीज इज कॉल्ड अप, 10 रुपए का शेयर है जिसमें 8 रुपए का कॉल किया गया है, एंड 6 रुपीज इज पेड, जिसमें 6 रुपए का पेमेंट मिल चुका है, इज फॉरफिटेड, हमने उसको जब्त कर लिया क्योंकि भैया 2 रुपए आपने पेमेंट नहीं किया है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट अमाउंट द शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड। कैपिटल अकाउंट में क्या डाला जाएगा? पूरी जर्नल एंट्री अच्छे से समझ लो क्योंकि इसकी जर्नल एंट्री बहुत बार पूछी जाती है भाई आपसे। हम यहां पर क्या लाएंगे? सबसे पहले तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, ठीक है, हम इसको फॉरफिट करने वाले हैं तो हम इसको फॉरफिटर अकाउंट में डाल देते हैं। और टू शेयर, जिसमें जो पैसा हमारा जो ड्यूज है, ये कौन सा अमाउंट है मुझे नहीं पता, तो मैं इसे डायरेक्टली कॉल कर देता हूँ, ठीक ना, तो शेयर कॉल अकाउंट। इसमें आएगा हमारे पास कितने, देखो यहाँ पर 10 रुपया गलती से भी मत लिखना, यहाँ पर 8 रुपया आएगा। 8 रुपया क्यों, क्योंकि जितना आपने कॉल किया होता है ना, सिर्फ कॉल मनी आती है यहाँ पर, ये 10 रुपया नहीं आएगा, सिर्फ कॉल मनी आएगा। उसके बाद फॉर फ्यूचर में भैया कितने रुपए, 6 रुपये आपने पेड किया है और 2 रुपये आपने नहीं पे किया, यानी कि ये वाला पोर्शन जो है वो हमारा एरर का है और ये वाला हमारा जो है वो पेड अमाउंट है। तो ये बेसिक एंट्रीज हैं, आपको याद भी रखना है। तो आंसर तो मिल चुका है आपको, राइट आंसर इज ₹8। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चंस। 10 में से आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस आंसर किए हैं कमेंट में बताओ। 10 आउट ऑफ 10 जिन्होंने भी कमेंट किया है स्कोर जरूर कमेंट करो कि यस सर हमने 10 आउट ऑफ 10 ही किया है, क्योंकि इजी क्वेश्चन है। 10 पहले हो चुके हैं, 10 अभी हो चुके हैं, तो अगर किन्हीं का 20 आउट ऑफ 20 है देन वो तो पहले कमेंट करो कि यस सर हमारा 20 आउट 20 है। वैसे लोगों का जॉब निकलने के चांसेस पूरे हैं, क्योंकि आप लोग पढ़ाई सही कर रहे हो, और इतने इजी क्वेश्चंस में भी अगर नहीं अटेम्प्ट करते हो देन बुरी बात है। और जिन्होंने अभी तक कोर्स एनरोलमेंट नहीं लिया है, जरूर एनरोलमेंट लेना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। कोई भी क्वारीज हो देन आप ऑफिस के नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और आज एक्स्ट्रा 5% का ऑफ है। कोड क्या यूज करेंगे ना है, कोड यूज करेंगे HTET05, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, प्रॉपरली स्टडी कीजिए। आप सभी लोगों को राधे राधे।